हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। आज मैं बना रही हूं कढ़ी। तो कढ़ी की रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है और फिर से कर रही हूँ। तो ये देखिए, भजिए बना रही थी, भजियों वाली कढ़ी, जो कि श्रेया को पसंद नहीं है, वो ऐसे नहीं खाती है, तो फिर भी बना ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी चावल और रोटी बनानी है मुझे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। बातें भी करूँगी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। मेरी लाइफ से जुड़ी हुई बातें, जो कि मैं क्या सोचती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हर ब्लॉग में। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, तो मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर, मेन चीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, जिसमें कि आगे तक मेरी लाइफ की जो जर्नी है ना, जो चल रही है, वो और लोगों को ही पता चले कि मैं कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ, कैसे अपना यानी कि जीवन बिना किसी यानी कि सपोर्ट के कैसे मैं कर रही हूँ। तो मैं भी अपनी वीडियो के ज़रिए कई जो ऐसे महिलाएं हैं जो कि बिल्कुल से हार चुकी हैं अपनी लाइफ से, तो उनको बस यही एक मैसेज दूंगी कि लाइफ से हारना नहीं है। हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस हमारे मन में ना, हमारे दिमाग में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं, हम करेंगे, हम कर सकेंगे और हमें इसमें जीत हासिल ज़रूर होगी। तो बस यही एक मैसेज मैं अपने वीडियो के थ्रू पहुंचाना चाहती हूँ, तो शेयर कर देना। बाकी मैं तो बोल ही दूँगी, आपकी मर्ज़ी है। और अभी सच बताऊँ तो अभी फ़िलहाल करीब 1 वीक से मुझे बहुत डर लग रहा है अपने मोबाइल को लेकर के, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि क्या बता दूँ। मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और मोबाइल में ही सारा कुछ काम होता है, समझ सकते हो आप लोग। आज श्रेया का व्रत है और मैं बना रही हूँ कढ़ी रोटी चावल। बट फिर ऐसी बातों में श्रेया ने बोला कि मम्मी आज शिव जी का व्रत है। व्रत इसलिए है, आपको मैं सच ही बताऊँगी, इसलिए क्योंकि बिटिया का रिज़ल्ट आने वाला है। और जितने भी वो खुद बताती है कि जितने भी, अगर वो कोचिंग जा रही है तो जितने भी मंदिर दिखते हैं तो वहाँ पर अपना यानी माथा टिकाना, भगवान जी से प्रे करना। तो अभी वो फास्ट भी रखी हुई है मंडे का, तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। मैंने बनाया कढ़ी चावल कि शायद ये खा लेगी, तो इसे बोल रही थी। अपनी फ्रेंड का कॉल भी आया था, तो उससे कह रही थी, बहन मेरा तो उपवास है बट भूख बहुत ज़ोर की लगी है। और ये मुझसे, जब मैं खाना बना रही थी, ये मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो शूट करने में, तो बोलती है मम्मी बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो मैंने बोला खा ले। भगवान जी कभी नहीं बोलते हैं कि अपने शरीर को कष्ट देकर हमको याद करो, हमारे लिए भजन गाओ, कुछ भी अपने को कष्ट देकर भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर शरीर में एक आत्मा का वास होता है, और आत्मा नहीं तो शरीर नहीं। मैं उसे यही समझा रही थी। शाम का टाइम है और मैं छत पर आ गई हूँ। आ रही है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैंने ना आलू लगाए हुए थे, तो मैंने बोला आलू निकाल लेते हैं हम, कितने क्या कैसे बड़े हुए हैं, तो वही देखने आई हूँ। हाँ, या लो मी रंग मेरा है। पीछे न जा। कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ शाम को भी पानी आ जाता है, यानी कि पानी वैसे कई लोगों के यहाँ आता है शाम को पानी, पर हमारे यहाँ भी आज आ गया। तो हमने पूरा उपयोग किया है। शाम जब नल आ गया तो मैंने बोला कि चलो। तो यहाँ पर श्रेया बोली थी मम्मी क्यों गीला कर रही, तो मैंने बोला थोड़ा सा क्या है, अच्छा सा ठंडा ठंडा लगेगा, और यहाँ से बह कर के पानी सारा पेड़ों में ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर धूल भी हो गई थी, तो मैंने ऐसे ही पानी डाल कर धो दिया। और मैंने उसे बुलाया है
कि मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। यहाँ पर टमाटर भी कुछ थे, छोटे बड़े दोनों, तो वो मैंने तोड़ करके पानी में डाल दिए। और उसके बाद मैंने प्याज भी लगाई हुई थी, तो मैं वही देख रही थी क्या हाल है। क्या है, इससे ना एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट कैसा निकल रहा है। तो ये जंगली घास फूस लगी हुई है, इसको मैं अलग कर दूंगी। और देखो प्याज लगाई हुई थी तो मैं इसको देख रही थी कि इसका बीज है क्या, इसको बीज डालने से प्याज हो जाएगी। तो मैं इसी को देख रही थी कि किस कलर के बीज हैं इसके। और ये प्याज का पेड़ तो पूरा ख़राब हो गया था। और जितने भी जंगली घास फूस लगी है उसको मैं हटा दूंगी। बिल्कुल नहीं बन रहा था, बहुत यानी कि काटते पीटते कुछ था ही नहीं, कोई नुकीला धारदार कुछ था ही नहीं ऐसे काटने पीटने के लिए। हाथों से ही ऐसी उखाड़ रही थी तो हाथ में ही लग रहा था। तो मैंने बोला अब आराम से कुछ जैसे हंसिया वगैरह रहता है या चाकू है, हंसिया तो नहीं है चाकू है, तो उनसे मैं कर लूँगी। तो जितने भी टमाटर लगे हुए थे तो वो मैंने तोड़ लिए कि सूख जाएंगे, गर्मी इतनी पड़ रही है तो उसको तोड़ के अपन यूज़ ही कर लेंगे तो वो सही रहेगा सब्जी में या दाल में। और छोटे टमाटर भी लगे हुए थे, तो जितने मुझसे यानी लाल लाल मैंने तोड़ लिए थे, ज़्यादा नहीं तोड़े थे क्योंकि बाकी टाइम के लिए बचे रहने दो, वो सही रहता है कब ज़रूरत पड़ जाए। और इसकी घास फूस यहाँ की मैं इसलिए नहीं हटा रही हूँ कि ये ना गर्मी में कम से कम टमाटर इनसे ढके हुए हैं, वरना टमाटर बिल्कुल से सिकुड़ जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि रहने दो, जितना हो रहा उतना मैंने उखाड़ा, उसके बाद नहीं उखाड़ा मैंने। वो बन भी नहीं रहा था। श्रेया इतना हंस रही थी कि मम्मी वो उखड़ेगा नहीं, आप गिर और जाओगे। और मेरे चेहरे में मिट्टी लग गई होगी तो वो बोल रही थी कि मम्मी मिट्टी लग गई है, देखो मैं ऐसे गिर रही थी उखाड़ते समय इसको। तो बोल रही थी रहने दो, कोई ऐसे धारदार चीज़ ले आएंगे, ऐसे में तो मेहनत लग रही है और आपके हाथों में भी लग जाएगा। तो मैंने बोला सही कह रही हो। तो जितना हुआ मैंने उखाड़ लिया। उसके बाद मैंने हाथ धो लिया। और एक चीज़ और याद आई थी, मैंने बोली श्रेया रुक आलू लगाए थे मैंने, आलू और चेक कर लेते कि उनकी क्या कंडीशन है। तो आलू और देख लेते हैं, क्योंकि ना मैंने कुछ आलू ऐसे ही मैंने जो लग रहा था ना कि आलू के पौधे हो जाएंगे तो ऐसे कट कट करके डाल दिए थे मैंने। तो मैं उनके पौधे ढूंढ रही थी, वो सूख चुके थे। तो यहाँ पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद यहाँ पर है, तो मैं ऐसे खोदने लगी तो एक सिंगल आलू निकला है। ये मैंने इसको दोबारा रिटर्न ही गपा दिया। मैंने हो सकता है इसको लगाने से और कुछ हो जाए। मेरी आदत है कि इसको मैंने दोबारा लगाया कि उसमें एक पौधा दिख रहा था, तो मैंने बोला इसको लगा देते हैं ज्यों का त्यों, शायद इससे कुछ और आलू निकल जाए। ऐसे तो अपन बाज़ार से ले लेते हैं, बट मुझे शौक़ है इन सब चीज़ों का, इसलिए मैंने इसको रिटर्न लगा दिया। मैंने बोली नहीं, फिर से मिट्टी में गपा दिया मैंने उसको। और उसके बाद एक जगह और लगाया था, मैंने बोला उसका और कंडीशन देखते हैं कि उसका क्या हाल चाल है। तो वहाँ ना हो गए थे छोटे छोटे आलू थे। मैंने बोला यार ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें और मिट्टी मैंने देख लिया था। तो श्रेया बोली थी क्यों मम्मी बेचारों की जान ले रहे हो, छोटे छोटे से हैं। तो मैंने उनको देख तो लिया था, पर मैं फिर उसको फिर से वैसे ही का वैसे ही लगा दिया मैंने। कल मुझे कमेंट्स आया था कि आपका वीडियो, कल जैसे मेरा 8 मिनट का वीडियो था, तो भैया ने कहा था, एक अंकित भाई हैं, तो उन्होंने कहा था कि दीदी आपका ब्लॉग 8 मिनट का है, छोटा है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपके भाई की कि आप करीब 12 मिनट का वीडियो तो बनाइए। तो मुझे ये लगता है कि 12 मिनट का वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई समय मुझे दे पाएगा, इसलिए मैं 8-10 मिनट का वीडियो, और कभी कभी हो जाता है कि 12 मिनट की आप मांग कर रहे हो 16-17 मिनट भी हो जाता है, तो बहुत कम होता है वैसे तो ये। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये पौधा निकला हुआ था, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और भैया मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो मेरा 12 मिनट के अंदर ही का वीडियो बने, है ना, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमें सब कुछ देखना होता है, टाइम वगैरह ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो स्पीड बढ़ा देते हैं। और टंकी भी भर गई थी, और यहाँ पे बस श्रेया हंसा रही थी, आप तो जानते ही हो। तो फ्रेंड्स रात का समय है और मैं खाना गर्म करने आ गई थी। मैंने बोला श्रेया खा लो खाना, तो वो उसने खा लिया था करीब 2 घंटे पहले। तो उससे मैंने कह दिया है कि जब भी तुमको भूख लगे तुम हमारा इंतज़ार मत किया करो, तुम खा लिया करो, क्योंकि वो मेरे वगैरह से खाती नहीं है। तो मैंने उससे बोल दिया, तो उसने खा लिया था। तो मैं उससे और बोल रही थी कि खाना है तो जल्दी आ जा और खा ले मेरे साथ। तो यहाँ पर हमने पुलाव बनाया था, थोड़ा सा मट्ठे में छौंक लगाया हुआ था, यानी रायता, और पापड़ फ्राई किए हुए थे। तो श्रेया ने पहले ही खा लिया था। तो ये मेरा आज का खाना है। मिलेंगे आप लोगों को मॉर्निंग टाइम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है।
तो कल कुछ था ना, कल वट सावित्री थी, क्योंकि ना यानी कि फेरे लगा रही थी कल कई लेडीज़ हैं, और लाल लाल साड़ियाँ पहनी थी, लाल तिलक, सारा कुछ अच्छे से श्रृंगार किया हुआ था। क्या है, मैं कल गई थी श्रेया के लिए एक कुर्ती लेनी थी। श्रेया को बहुत दिन से श्रेया की ख्वाहिश थी कि मम्मी ऐसी मुझे कुर्ती चाहिए, तो मैं पहले मना करती रही कि नहीं बेटा नहीं बेटा। फिर मैंने उसको आखिरकार वो समय आ गया, तो मैं कल गई थी। मैंने बोली अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। मैं कभी ऐसे शॉप से बहुत कम ख़रीदती हूँ, ज़्यादातर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो जैसे ही मैं गई, मैंने क्योंकि 2-3 लोगों के इंस्टा पे मैंने वीडियो देखे हुए थे, काफ़ी पसंद आए, और सॉन्ग ऐसे लगे हुए थे जो कि मुझे ज़्यादा पसंद थे। जब शुक्ला जी थे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। जैसे एक सॉन्ग वो है, जब जब मुझे जीवन मिले, मुझको यही साजन मिले, मेरी हर खुशी उनके लिए, घड़ी घड़ी मेरा जिया कसम यही खाए, है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये सॉन्ग और भी सॉन्ग थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनका वीडियो देखी, मन कर रहा लाइक करूं कि नहीं करूं, ये पूजा पाठ हो रहा है, अच्छा वाला हो रहा है। और कल फिर मैं कल की बात कंटिन्यू रखती हूँ। कल मैं जब गई थी ना, तो मैंने बोला, अचानक से मेरी नज़रें गई, सारी वहाँ पर जो भी औरतें थीं वहाँ पर ना बिल्कुल हरी साड़ी, लाल साड़ी, और सुंदर सी सजी धजी भर भर की चूड़ियाँ, गले में सारा कुछ वो पहन के ना श्रृंगार करके फेरे कर रही थी, पूजा कर रही थी वहाँ पर। मैंने ना अपना मुझे पता नहीं बहुत अजीब सा लगा, कि बहुत अजीब लगा था मुझे, अपने एक गिल्ट सा फील हुआ था। तो मैंने ना अपने सर का पल्लू और नीचे किया, और मैं धीरे से वहाँ से निकल गई कि किसी की नज़र मेरे पे ना जा पाए। अब आप लोग बोलो कि सुहाना ऐसी सोच मत रखा करो, तो पता नहीं, मुझे ना शर्मिंदगी से महसूस हुई थी कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो मैंने अपना पल्लू बिल्कुल से ऐसे किया कि मेरा चेहरा ना दिखे, और मैं धीरे से निकल गई। अब फिर मैं श्रेया को सूट लेकर आई हूँ। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि मम्मी नायरा कट सूट चाहिए, तो आज मैं बताऊँगी कि कैसा है वो सूट। मैं पिक्चर लगा दूँगी, ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा आप। और श्रेया जब वेयर करेगी तो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो मैंने पूरा काम वाम कर लिया, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैंने बोला मैं थोड़ा सा अपनी फीलिंग बता दूँ, कल मैं क्या सोच रही थी, फिर वही मैंने बता दिया। तो चलो कोई नहीं।